नमस्कार बच्चों। आज हम आपको सरकारी विद्यालय कक्षा 6 की मैथ पढ़ाएंगे, जिसका अभ्यास है 3। अभ्यास 3 का F पढ़ाएंगे और इसमें आपको पढ़ना क्या है, बॉडोमास। यदि आपको बॉडोमास से एक भी डर लगता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ समझेंगे कि बॉडोमास होता क्या है। बॉडोमास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, और ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का, डी से डिवीजन यानी भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से होता है आपका एडिशन जिसका अर्थ है जोड़, एस से होता है सब्सट्रैक्शन जिसका मतलब है घटाव। तो आपको इसी सीक्वेंस में यानी ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटाव, और आपके प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीक यानी जो आपके कोष्टक होते हैं, तो सबसे पहला यानी जो कोष्टक होता है वो रेखा कोष्टक होता है। फिर उसके बाद आपका आता है छोटा कोष्टक, और तीसरे नंबर पे आपका है मंझला कोष्टक, और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक होता है। तो जब हम हल करते हैं तो क्रम से हल करते हैं, पहले रेखा कोष्टक, फिर आपका छोटा कोष्टक, उसके बाद आता है आपका मंझला कोष्टक, और बाद में होता है बड़ा कोष्टक। और हल करने का क्रम क्या होता है कि सबसे पहले आप यदि कोई चीज़ है तो आप भाग करोगे, उसके बाद आप गुणा करोगे, और उसके बाद आप जोड़ करोगे, और सबसे बाद में घटाव करोगे। लेकिन यदि कोई कोष्टक आया हुआ है तो सबसे पहले आप उस कोष्टक के अंतर्गत इसी सीक्वेंस में आप भाग गुणा जोड़ घटाव करोगे। मान लीजिए कोष्टक के अंतर्गत कोई दो चिन्ह नहीं है, चारों नहीं है, तो सबसे पहले जो क्रम में आता होगा आप उसको हल करेंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। हम उदाहरण के तौर पर पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पहला सवाल है आपका 21 प्लस 18 भागे 3। अब इस सवाल को यदि आप देखें तो यहाँ पे केवल दो चिन्ह हैं, भाग और प्लस का। तो हम सबसे पहले, पता है आपको कि सबसे पहले क्या होता है, भाग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भाग करेंगे तो क्या आएगा 21 प्लस, अब हम भाग कर लेंगे तो जब 3 का भाग 18 में देंगे तो 3 छंगे 18, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब जब जोड़ बचा हुआ है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 21 और 6 कितना आएगा, 27। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये सवाल तो बहुत सरल लगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसे सवाल तो हम कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि आपको सवाल हल करना बिल्कुल आसान ही होता है और हल कर पाओगे आप भी। दूसरा सवाल है आपका 123 माइनस 81 प्लस 9। यहाँ आपके दो चिन्ह यूज हुए हैं, भाग और माइनस का। तो सबसे पहले यहाँ भी हम किसका हल करेंगे, भाग का, क्योंकि सबसे पहले भाग हल किया जाता है। तो आप यहाँ पर 123, चिन्ह यहाँ माइनस का है तो आप भी माइनस का चिन्ह लगाओगे। आप 9 से 81 में भाग दोगे, तो भाग दिया तो 9 नहीं है 81 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 9। अब उसके बाद क्या हुआ, 123 में आपको 9 घटाना पड़ेगा, तो 123 में आप जब 9 घटाओगे तो आपका आएगा 114। आपका 114 सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे आप और आगे बढ़ें, सवाल नंबर यहाँ पे तीसरा है, यदि आप इसको लेते हैं तो सवाल नंबर तीसरा यदि हम हल करते हैं तो यहाँ 13 माइनस छोटा कोष्टक लगा हुआ है गुणे 2 प्लस 3। अब देखिए इन दोनों सवालों में तो कोई कोष्टक नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक कोष्टक आया हुआ है और वो भी छोटा कोष्टक है, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ सबसे पहले हम छोटे कोष्टक के अंदर दी गई संख्या को उसके साइन के साथ हल कर लेंगे। यहाँ पर चिन्ह लगा है आपका गुणा का, तो 2 गुणे 8 होगा, तो 2 अट्ठे क्या होता है 16। यहाँ कोष्टक के बाहर चिन्ह माइनस का था तो आपको भी माइनस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद प्लस 3 है तो आपको 3 कर देना है। अब जब इतना हो गया तो आगे आपको ये देखना है कि इन संख्याओं यानी 3 संख्याएं दी गई हैं, तो आपको देखना है कि यहाँ पे प्लस और माइनस है। तो आप ये देख रहे हो कि कौन कौन सी संख्याएं प्लस की हैं, तो एक तो 13 प्लस का है, एक 3 प्लस का है, तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो 13 और 3 आपका क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो एक बार तो आसान हो जाता है, और यहाँ 16 कर लो, तो 13 और 3 16 होगा,
और माइनस का 16 है, 16 में आप 16 घटा दोगे 0, तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा आपका क्या आएगा 0। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझने में बड़ी आसानी हो रही होगी, तो आप ऐसे सवाल कर पाओगे बड़ी आसानी से। अब अगला सवाल देखते हैं, जगह नहीं इनको मिटा देते हैं। चौथा सवाल है आपका 12 माइनस छोटा कोष्टक 13 माइनस 12 भागे 3। अब देखो ये सवाल जो आपका है ये भी बड़ा आसान सवाल है, बस आपको कोष्टक का ध्यान देना है। कोष्टक के अंतर्गत यानी साइन जो चिन्ह दिए गए हैं उनको ध्यान देना है। यहाँ आपका शुरू में 12 है, 12 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इस कोष्टक के अंतर्गत जितनी संख्या है उन सबको पहले हल कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चिन्ह है, एक माइनस का है और एक भाग का है। तो आप सबसे पहले भाग करते हो कि क्रम में सबसे पहले भाग ही होता है। तो जब भाग करोगे तो 3 का भाग यदि आप 12 में दोगे तो कितना आएगा 4। तो हम ऐसे लिख लें एक बार 13 और 3 का भाग यदि हमने 12 में दिया 4 आया, चिन्ह यहाँ माइनस का है, माइनस का चिन्ह लगा लिया। दूसरा और आगे जब बढ़ते हैं तो 12, अब ये 13 में आप 4 घटा लेंगे तो कितना आएगा 9। यहाँ चिन्ह माइनस का फिर माइनस लगा दीजिए और 12 में 9 घटा दीजिए 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यदि आप अगले सवाल पर चलते हैं, जो 5वां सवाल है, ये आपका सवाल आपकी बुक के उदाहरण से लिया गया है। जब 5वां सवाल हम देखें तो इसमें क्या है 14 माइनस और इधर लिखते हैं 12 माइनस 9 है। क्या आपको इस सवाल को देखकर डर लग रहा है? यदि डर लग रहा है तो डरिए मत, ये सवाल भी आसान हो जाएगा। इसमें चारों कोष्टक दिए गए हैं तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार इसमें तो बड़े कोष्टक आ गए, कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है। आप वीडियो देखते जाइए, सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। 4 कोष्टक होते हैं आपके, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। और ये चारों कोष्टक क्रम से ही हल करने होते हैं। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो आप इतना समझ गए, तो यही आपको यहाँ भी यूज करना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 14, बड़ा कोष्टक है तो आप बड़ा कोष्टक लगाओगे, 12 माइनस मंझला कोष्टक 9 माइनस 7, यानी छोटा कोष्टक लगा था इसको भी लगाएंगे माइनस। अब मैंने बताया कि आपको सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करना है। ये आपका रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस रेखा कोष्टक को हल करेंगे। रेखा कोष्टक के नीचे दो संख्या है 6 माइनस 2, तो आप 6 में 2 को घटा लीजिए तो कितना आएगा 4। अब ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे आप माइनस ही रखेंगे। छोटा कोष्टक लगा दीजिए, मंझला कोष्टक है उसको भी लगा दीजिए, बड़ा कोष्टक है इसको भी लगा दीजिए। अब आप आगे बढ़िए, देखते हैं कैसे नहीं हल होता। 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस मंझला कोष्टक 9 माइनस। अब बस यहाँ पे रुकिए, रेखा कोष्टक हल हो गया। अब आप हल करोगे छोटा कोष्टक। यहाँ पे छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक के अंतर्गत 7 माइनस 4 है, बस आप 7 में 4 को घटा दीजिए। 7 में 4 घटाओ कितना आएगा 3, बाहर चिन्ह माइनस का था रहने दीजिए। अब आप यहाँ पे मंझला कोष्टक लगाइए और बड़ा कोष्टक, फिर आगे बढ़िए। 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस, अब यहाँ पे इस मंझले कोष्टक को तीसरे नंबर में हल करना है। तीसरा नंबर आया यहाँ पे। अब आपको 9 में 3 घटाना है, यहाँ पे 9 में 3 घटाया कितना आया 6 कर दीजिए। माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह रह गया। अब आप बड़ा कोष्टक लगा दीजिए और आगे चलते हैं। 14 माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, और बड़ा कोष्टक को जब हम तोड़ेंगे, इसको हल करेंगे तो 12 में 6 घटाना पड़ेगा। घटा दीजिए 12 में 6, 12 में 6 घटाया कितना आया 6। बस हल तो हो गया। अब क्या बचा आपका 14 में 6 घटाने के लिए आ जाएगा। कितना इजी रहा ये सवाल हल करना। क्या आप ऐसे सवाल हल नहीं कर सकते हैं? यदि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा या आपको इससे कुछ सीख मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपका प्यार हमें मिलेगा तो हम ऐसे ही वीडियो आपको पूरे चैप्टर की बना देंगे
और आगे भी आपको इस बुक के जितने भी सवाल हैं हल कराएंगे। थैंक यू।